ये मुझे सीपी में मारा, 5:30 बजे पुलिस मारी है। गिरकर मुझे 8-10 पुलिस मिलकर मारी है और जब मैं गिर गया था तो मुझे लात से भी मारी गई थी। पहले बोल रहे थे कि पीटो पीटो, ठीक से पीटो, लड़कियों को पीटो। हमें वो भगत सिंह के रोल में थे और एक इसका जुमलाबाजी है, जुमला करते हैं और इसको हर यूथ जान गया। इसकी भाषा नहीं किसी का नहीं हो सकता है, जो अपनी पत्नी की नहीं हो सकता वो किसी को नहीं हो सकता। वो लठ मारेंगे, हम पिज्जा बांटेंगे। को भी बहुत मार पड़ा, 2 बार जैसे मार पड़ा। गैस है ना, गैस छोड़ा। यहाँ क्रांति की भावना जाग चुकी है, हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। पूरा लाल हो गया है। नहीं तो मतलब कैसे डंडा चलाया, मतलब 1 घंटे तो मैं बेहोश हो गया था। ये मोबाइल भी पटक दिया जिससे ये टूट गई। मोबाइल भी। और हम यहाँ से भागे गुरुद्वारा। तो ये मैं संसद भवन से जब लौट रहे थे अरुणाचल से। हाँ, हम अभी लाठी खाए, हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से कल विचलित करने वाली तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी, आज देखिए वही लोग जो जंतर मंतर पर लाठी खाए आज दोबारा यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ के हाथ में भगत सिंह के पोस्टर हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। तो आज देखिए इनको कहाँ कहाँ लगी, कैसे कैसे चोट लगी और आज फिर आप क्यों आए? क्योंकि देश हमारा है तो बचाना भी हमारी अधिकार है, तो इसीलिए आया हूँ। इस देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं इस काले अंग्रेज से। जो कल ये तानाशाही की सरकार जो किया ना, वो नहीं अति होनी चाहिए। ये तानाशाही की सरकार को गिराना जरूरी होगी। ऐसा लगा था कि सिर्फ हिस्ट्री में हम पढ़े थे कि जनरल डायर कैसे किया था, आदेश दिया और मारा। हमारे जलियांवाला बाग की तरह से यहाँ पे हुआ, आप ये कह रहे हैं? जलियांवाला बाग की तरह सेम हुआ है। कैसे दृश्य था उस टाइम पे, कैसे हुआ मतलब जलियांवाला बाग की तरह? यानी गेट लगाकर सारा और जितना बंदी में थे गोली चलाया गया, सेम उसी तरह से गेट लगाकर दोनों तरफ लगाकर और इस तरफ से यहीं पर लाठी चार्ज कर रहा था। लड़का भाग नहीं रहा था, मार खा रहा था, गिर रहा था, मगर कहीं भाग गए तो भाग। कैसे मारा, ये कहाँ लगी चोट? ये मुझे सीपी में मारा, 5:30 बजे पुलिस मारी है। तो ये मैं संसद भवन से जब लौट रहे थे 5:30 बजे तब मुझे मार पड़ी है। और कौन गए थे आप? हाँ, मैं तो चला गया था। मैं ऐसे चले गया जैसे मैं संसद मार्ग है वहाँ पर रोका गया, आधा 1 घंटा बस। कितने लोग थे आप जैसे? हम लोग बहुत सारे थे, मगर जिसको लगा कि इस रास्ता जाएगी संसद भवन, मुझे बताया जैसे कांग्रेस अध्यक्ष का, कांग्रेस यूथ का थी ऑफिस है, तो वहाँ पर क्या देखे कि वहाँ गेट खोल दिया दोनों और बोला यहाँ से प्रवेश कर सकते हो। तो मैं गेट ही पर था तो गेट के अंदर घुस गया और वो दूसरे गेट लेके चल जाता, संसद भवन लेके चल जाती है। वहाँ संसद भवन गए और वहाँ पे बैठे, वहाँ भी पुलिस भगा दी, मगर वहाँ भी मैं भगा दिया उन्होंने। हाँ, गेट पे नहीं जाने दिया। तो हम रोड की ई पट्टी आकर बैठल रहे, हम हिले नहीं, मगर मैंने 2-3 घंटा वेट किया और साथी नहीं आए, जिसे भगा दिया वो भी नहीं आया। और बाद में आया, तब तक मैं निकला और यहाँ आए सीपी, तो बहुत सारे लड़का था, बहुत सारे यूथ थे, बहुत सारे मेरे भाई बहन थे जो इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे। और उसके बाद वो पुलिस आई और वो भाग गए सारे, मैं पकड़ा गए। पुलिस घेर कर मुझे 8-10 पुलिस मिलकर मारी है और जब मैं गिर गया था तो मुझे लात से भी मारी गई थी। जो यह कहीं ना कहीं शर्म की बात होनी चाहिए पुलिस को। मैंने बोला कि कैसे आप भाग गए फिर या फिर क्या? नहीं, मैं भागा नहीं है। वो आया कुछ साथी और मुझे बोला कि छोड़ दिए और मेरा ब्रोकर भी मोबाइल भी पटक दिया जिससे ये टूट गई। मोबाइल भी इनका टूट गया है मतलब, है ना? ये चीज़ है और देखेंगे किस तरह से घेर कर मारा गया। वो वीडियो भी कोई बनाया था साथी, वो बोला कि मैं दे दूंगा, बट प्रॉपर नहीं बनाया था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं शर्म की बात होनी चाहिए। इस तरह से घेर कर मुझे मारा गया और वो कवर नहीं हुआ मेरा पिक्चर। और वो भी उस समय पगड़ी में ही थे, यही पगड़ी में थे हमने, तो भगत सिंह के रोल में थे और इस तरह से मुझे किया गया था। इसी रोल में थे आप, भगत सिंह के रोल? जी, और नहीं, वो वाइट कुर्ता था और पैजामा थी और ये पगड़ी थी। तो इस तरह से घेर करके मारा गया था मुझे। कहीं पर आपको मैंने दिखाया था किस तरीके से कोई वंदे मातरम, इंकलाब के नारे लगा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कभी भगत सिंह की पगड़ी जो पहना उसको मारा जा रहा है। उस तरह से मारा, ऐसे नहीं कैसे मार दिया, भाग नहीं आपको भी मारा? ऐसे मारा, देखो यहाँ पूरा लाल कर दिया है, पूरा लाल हो गया है। सूजन भी है? हाँ, पूरा दोनों हाथ से मारा है। ऐसे एक कसाई जो होता है ना, बकरे को नहीं मारता है, जैसे मारा, मतलब 2 हाथी लाठी। एक जो 5 साल की लड़की थी हमारे आगे, वो कितनी बर्दाश्त कर पाएगी ये बताओ आप? मतलब
मतलब तो आप ये बताइए कि कल जो हुआ उसके बाद आप फिर आ गए हैं, फिर क्या होप लेकर के? मैं आया हूँ एक मेडिसिन खा कर आया हूँ और डबल जुनून के साथ आया हूँ। जब तक इस्तीफा लेंगे नहीं तब तक जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हम छात्रों के साथ खड़े हैं। किस कहाँ पे छात्रों को बेरोजगार का बनाकर छोड़ दिए हैं और छात्रों के साथ कहाँ? ये किसी के साथ नहीं है। अगर छात्रों के साथ होते तो हमारे आज 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गई है। वहाँ अभी एक जौहर यूनिवर्सिटीज़ है, उसको 40 बिल्डिंग में से इमारतें में से 38 को तोड़ने के आदेश दिए गए। क्या उसमें 3000 बच्चे हिंदू मुस्लिम भाई का सबका जो रामपुर में है और उसे तोड़ने का आदेश दिया जा रहा। हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ से क्यों तोड़ा जा रहा? आप उसे जौहर यूनिवर्सिटी की जगह पर आप उसे राम यूनिवर्सिटी कर दिया। अगर इनलीगल बना है तो लीगल उसे करके अपने अंडर में ले लीजिए जाए, तो उससे क्या युवक को एजुकेशन मिलेगा। मगर ये बीजेपी का एक अति बनता है कि सारे एजुकेशन को ख़त्म कर दी जाए। मोदी जी का बजाय इस पे बोलने के, हिंसा जो हुई उसकी बजाय इन्होंने कहा कि जो है हम छात्रों के साथ खड़े हैं। नहीं, कहीं पे नहीं खड़ा है। ये एक ये एक इसका जुमलाबाजी है, जुमला करते हैं। इसको हर यूथ जान गया। इसकी भाषा नहीं किसी का नहीं हो सकता है, जो अपनी पत्नी की नहीं हो सकता वो किसी को नहीं हो सकता। ना हमारे राम का हुआ, ना तो हमारे हनुमान का हुआ, ना ये किसी यूथ का होगा। सिर्फ अडानी अंबानी का होगा और किसी को नहीं होगा। RSS का होगा और बीजेपी का हो बस, और या नहीं किसी का नहीं होने वाला। कोई सुनाई नहीं है। मतलब वैसे डंडा वो लोग। नाम पड़ेगा आपका? विकी कुमार। विक्की कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार से सर। बिहार। हम भी बिहार मोतिहारी से आए हैं, यहाँ 18 दिन से हैं सर। हम अपने मेरे 5 साल 6 साल की बच्ची जो है वो तीसरी बार में 3 बार फेल। 3 साल मतलब उसका टाइम तो बर्बाद हो गया। अब स्कूल नहीं जा रही, मैं इसके मारे आया था यहाँ धरना पे। ठीक है, यहाँ कुछ मुझे थोड़ी पता था मैं जा रहा हूँ धरना पे तो लाठी खाऊंगा। वो भी सर ऐसे 2 हाथी लाठी जैसे नहीं मारा जाता है। पाकिस्तानी भी नहीं मारेगा, जैसे कसाई जो होता है जो बकरे को करता है वैसे भी बेरहम नहीं होगा। उसके आँख में शर्म आया कि नहीं, तो मतलब कैसे डंडा चलाया। मतलब 1 घंटे तो मैं बेहोश हो गया था वहाँ पे। मैं पूरे बेहोश हो गया था। मुझे मेरे जो टीम थे 2-4 आदमी है वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, राम मनोहर लोहिया। अभी सूजन हो देख रहे होंगे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हाँ। देखिए, किसान आंदोलन में जिस तरीके का आपने दृश्य देखा था कि यहाँ पर खाने पीने और तमाम चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, लोग ला करके दे रहे थे। अभी यहाँ पिज्ज़ा भी आ गया है। लोग सवाल उठाते हैं कि फंडिंग का, लेकिन यहाँ पर आके देख सकते हैं कि ये जो है हर कोई हेल्प कर रहा है। एक मतलब ऐसे क्या ये जो रैपिडो वगैरह चलाता है वो खुद खाना पैक करा के हमको बाहर दे के गया कि अंदर ले जाओ। रैपिडो वाले दे रहे हैं आपको? हाँ। तो रैपिडो वाले इनको खाना दे रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पिज्जा खिला रहे हैं, तमाम लोग दे रहे हैं। इस तरीके की लोगों में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, उसके बाद जिस तरीके से ये देखिए, दिखाइए यहाँ पे रैपिडो वाले ने खुद से यहाँ पे हमको बुला के खाना दिया। मोदी जी ने लठ बरसाया, हम यहाँ पिज्जा खिला रहे हैं बंदों को। लठ खा के सबको पिज्जा खिलवा रहे हैं। तो इस बर्बरता का एक उल्टा जवाब ये है वो लठ मारेंगे हम पिज्जा बांटेंगे। हम ताकत बनाएंगे शरीर में। वो लठ मार के कमजोर करेंगे हम अपने पैसे खिला के। नहीं भाई, हमने अब जनता का पैसा है, जनता में बट रहा है भाई। हमारा कोई पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता में बट रहा है। देखिए यहाँ पर जो है डोमिनोज का पिज्जा भी अब लोग खा रहे हैं। और हालांकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये काम किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको भी। आप कल थी यहाँ पे मैडम? हाँ। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ? कल बहुत मतलब लाठीचार्ज हुआ। मेरे को भी बहुत मार पड़ा, 2 बार जैसे मार पड़ा। और ये गैस है ना, गैस छोड़ा। यहाँ पे गैस छोड़ा गया था? हाँ, गैस छोड़ा गया था। तो गैस मेरे सामने एक गिरा था, तो मैंने उसको उठा के मैंने उस तरफ पुलिस की तरफ ही फेंक दिया। और पूरा मुंह जल रहा था और आग मतलब आंसू गिर रहा था, आंसू गैस हो रहा था। तो वही है, वो लड़कियों को भी इतना पीटा जा रहा था। और पुलिस वाले बोल रहे थे कि पीटो पीटो, ठीक से पीटो, लड़कियों को पीटो। हमें वहाँ गाली गलौज भी कर रहे थे? हाँ, गाली गलौज भी कर रहे थे। और पुलिस जो लेडीज होते हैं वो तो लड़कियों को एकदम कपड़े उपड़े तब भी खींच के खोल दिए। और कितने लोग घायल हुए। और हम यहाँ से भागे गुरुद्वारा पे हम शरण लिए। और गुरुद्वारा में चले? हाँ, फिर वहीं पे गुरुद्वारा के वो है, उसी ने हम बाहर प्रोटेस्ट किए 5-6 घंटे। कहाँ से आए आप? मैं अरुणाचल से। अरुणाचल? हाँ, हम अभी लाठी खाए, हम गोली भी खाने के लिए तैयार तो हैं। आपकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यहीं खड़े रहेंगे, चाहे लाठी खाएं? हाँ, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, हम यहीं रहेंगे।
क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे बेटा, कहाँ से आए आप? हम बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। बिहार से। आपको भी लाठी पड़ी थी? हमारे लाटे आंसू गैस पड़ी थी। आंसू गैस पड़ी थी। तो आप जो आए हैं इतनी दूर से, क्या लगता है, क्या उम्मीद है अब आप? क्या उम्मीद है, छात्रों को, बच्चे लोग रास्ता में पड़े हुए हैं, इस उम्मीद लेके क्या इसकी आंदोलन सफल हो, और क्या। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए तिरंगा लपेट करके भी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको कि शहीद सुखदेव नौखरा से फांसी तक, ये किताब लेकर के भी आए हैं और तिरंगा लपेटे हुए हैं। कल भी आप थे यहाँ पे? हाँ जी, मैं परसों भी था, 3-4 दिन से। तो लाठी खाया आपने? लाठी हाँ। लाठी तो सब में ही पड़ी थी, मैं भी वहाँ पे था, मैं बचा रहा था लोगों को, और लेकिन लाठी के टाइम में मैं भाग गया था। भाग गए थे आप? लेकिन क्या लगता है फिर आप दोबारा आ गए हैं, डर नहीं लगता आपको यहाँ पे आने का? डरते नहीं है हम, डरती तो सरकार है, हम किसी से डरते नहीं है। इस देश का युवा डरने वाला युवा नहीं है, इस देश का युवा क्रांतिकारी युवा है। अब हमारे अंदर क्रांति की भावना जाग चुकी है, हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऐलान था संसद मार्च का दोबारा से होगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल होगा। अगर सरकार नई बात सुनेगी तो इनके कान में जू रेंगाने के लिए ऐसी आवाज और हुंकार लगाएंगे जो इन भ्रष्ट राजनेताओं के कान तक पहुंचे और अकाउंटेबिलिटी लें। आप देख सकते हैं जंतर मंतर के राजीव चौक की साइड में जाने वाली जो सड़क है, यहाँ पर जंतर मंतर के सामने ये पूरा जो है ये एरिया भरा हुआ है, जो कि संसद मार्च से पहले नहीं भरा था, लेकिन अब संसद मार्च के बाद इस तरीके का जनसैलाब देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली पुलिस के को लेकर के नारेबाजी की जा रही है। मोदी सरकार, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, मोदी सरकार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।